बोलूँगा कि जो नल एंड वॉइड जो है, अगर सच में एग्ज़ाम गलत हुआ है, जो एस्पायरेंट का टीम ने इनपुट दिया है वो अगर सही तरीक़ा से जांच किया जाएगा तो उसको चीफ मिनिस्टर जो नल एंड वॉइड नहीं कर सकता है। जो कमीशन को रद्द करने का मतलब था, देखिए जो पान जैन स्टेयरिंग कमेटी का जो चेयरमैन तेची पुरु एंड तादक नालो, उसका जितना जो टीम है वो लोग हम लोग ऐसा झूठ-मूठ का काम नहीं किया। जांच नहीं किया जाने का कारण से सीबीआई डिमांड करने का बाद में हम लोग को ये देखने को मिल रहा है, पेमा खांडू का सरकार को अपने सीबीआई भेजा, हम लोग बहुत अप्रिशिएट किया। हम तो मेरा तरफ से बिल्कुल हम अप्रिशिएट किया। हाँ, तो आप देखो यहाँ लाइट पैदा करता है, हमारा लोग को ही पर यूनिट को 9 रुपीज़ करके आप आज घर में लाइट दे। हमारा पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में जब अरुणाचल में बीजेपी सरकार जब आप चला रहा है, आप पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में तो बीजेपी तो तना हाली है ना, आप उसको डेवलपमेंट चेयरमैन देने का जगह में आप नाबम तो की को देखता है, डेट में फिक्सिंग से सिद्धू लगता है। रिसेंटली 72 हावर्स बंद कोल, इसमें नाना प्रकार का केस रजिस्टर करके हर एक तना में 10-10 हज़ार का बेल बोन बना के रखा, हम उसको भी दे नहीं पा रहा। हाँ, उसका बाद एडवोकेट को हमारा बेल पिटिशन एंटीसिपेटरी बेल के लिए हम 30,000 को भी आज तक दे नहीं पाया, कितना दुख का बात है। हेलो गाइस, आप सबको स्वागत है मेरा चैनल में। तो आज इस वक्त मेरा साथ खड़ा जो बेटा है प्रोडेम का प्रेसिडेंट तापोल सर जी है, तो उससे हम आज कुछ चीज़ें को जानने के लिए हम कोशिश करेगा। सर, आपको सबसे पहले मेरा चैनल में स्वागत है। ये सबसे पहले सवाल तो ये रहेगा कि जो यहाँ में अरुणाचल में काफ़ी सारा जो लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है जो APPSC इशू को लेके। अच्छा, तो उसको इतना दिन से आप लोग बहुत चीज़ बातचीत कर रहा है, बहुत इशू भी उतार रहा है, लेकिन अभी तक आप लोग सोल्यूशन क्यों नहीं कर सक रहे? बहुत बड़ा कठिन सवाल है, हम उसको जवाब देने में थोड़ा कोशिश करेंगे। बट एनीवे, आपने जो सवाल किया है APSC फैसलों को रिजॉल्व करने में इतना देर क्यों लगा, हाँ चलिए, तो मैं उल्टा पुल्टा मामा जी का पेज का जरिए से मैं यही आपका जो सवाल को सारा अरुणाचल प्रदेश जो आम जनता जो उलझन है, मैं उसके सामने में क्लियरली कहना चाहूँगा कि ये जो APSC जो फैसलों जो है बहुत बड़ा घोटाला उसका बीच में पड़ा हुआ है और बहुत बड़ा करप्शन, यानी कि ये क्राइम है, यानी कि सारा अरुणाचल का उम्मीद को, सारा अरुणाचल का स्टूडेंट का जो लाइफ को बर्बाद करके रखा है। इशू इसलिए रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है कि नंबर 1 पॉइंट, जो अभी असेंबली में जो लोग बैठा है, जो मिनिस्टर होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर है हमारा अरुणाचल में पेमा खांडू का जो भाजपा का सरकार है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि रिजॉल्व इसलिए नहीं हो रहा है कि यहाँ में APSC फैसलों में मिनिस्टर ही इन्वॉल्वमेंट होकर बैठा हुआ है। हम लोग का डिमांड में छोटा सा सिंपल सा था, आपको मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि पान जन स्टेयरिंग कमेटी का भी बहुत बड़ा एक ऐसा जो नहीं कर सकता, ऐसा चीज़ नहीं है कि हम लोग डे 1 से कोऑपरेट किया। आपने देखा होगा कि जो नाबम न्योपो का अरेस्ट को लेकर, नाबम न्योपो अरेस्ट इसलिए किया जा सकता था कि होल APSC जो जितना उसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है सब गड़बड़ हुआ है, तो गड़बड़ होने के बाद सरकार उसका ऊपर में कुछ नहीं कर पा रहा है। आज नाबम न्योपो को अरेस्ट करने में इतना डरा हुआ है, इसमें हम लोग को समझ में आता है कि चीफ मिनिस्टर भी उस APSC फैसलों को पेपर बेचने में ही तोड़ा हुआ है, इन्वॉल्वमेंट होकर बैठा हुआ है। एंड सेकेंड पॉइंट, जो नल एंड वॉइड्स का बारे में आदमी बहुत बड़ा सोच लेकर चला जाता है। स्टूडेंट यूनियन भी, आप और अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन भी इसमें नल एंड वॉइड्स को अगेंस्ट किया है, क्योंकि यहाँ में कोई यूनियन लोग को भी डिप्राइव या कर्तल किया जा सकता है। उस प्रकार से वो लोग कहा गया कि चलो एक तरफ से यूनियन भी है, लेकिन मैं उसको ऐसे ही आप लोग आम जनता का सामने में यही बोलूँगा कि जो नल एंड वॉइड्स जो है, अगर सच में एग्ज़ाम गलत हुआ है, जो एस्पायरेंट का टीम ने इनपुट दिया है वो अगर सही तरीक़ा से जांच किया जाएगा तो उसको चीफ मिनिस्टर जो नल एंड वॉइड्स नहीं कर सकता है। बस हम लोग ये कहा गया कि यहाँ में नल एंड वॉइड्स को अब जो है रिकमेंडेशन भेज सकता है कि कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जितना जो सदन में जो रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं वो जो है रिकमेंडेशन करके भेज सकते हैं कि उसको नल एंड वॉइड्स किया जाना चाहिए। नल एंड वॉइड्स इसलिए किया जाना चाहिए, देखिए यहाँ में बहुत सा लोग उलझने में होते हैं कि चीफ मिनिस्टर कहता है कि ये जो है इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है, यानी कि कमीशन जो है अलग सा इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ हाँ इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन APSC जो कमीशन जो उधर से जितना जो नौकरी
जो अब जॉब एडवर्टाइजमेंट होने का बाद, रिक्रूटमेंट लेने का बाद में अब जब मिल जाता है तो किसका अंदर में काम करता है? सरकार का अंदर में तो काम करता है, तो सरकार उसको तनख्वाह देता है, तो आप क्यों नहीं कर सकता है? इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि रिकमेंडेशन करो कि नल इनवॉइस करो। तो आने वाला कमीशन जो है, आदमी यहाँ में बहुत कंफ्यूजन आदमी लोग को क्रिएट कर देता है कि कमीशन गठन होने का बाद हम लोग उसको लिखेगा। ऐसा ज़रूरत नहीं है, आप पहले लिख के भी रख सकता है। ये है कल को ये जो आपका जो पेमा खांडू का सरकार रहेगा कि नहीं रहेगा, जब आप है तो जो आपका वेलफेयर का आप सरकार है बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास है, तो आप उसको रिकमेंडेशन बेच के रख सकते हैं। यही है। तो सर अभी मतलब लोगों का जो जनता का जो एक कहीं कहीं में देखने को मिलता है, आप लोग जो जब कमीशन गठन करने करता है तो उसको भी मना करता है, और जब आप लोग को सीबीआई मंगाए तो सीबीआई दिया है, और आप लोग जो मांगते हैं उसको दिया है। लेकिन आप लोग का जो मतलब अभी मतलब क्या करना चाहता है, मतलब ये इशू को लेकर एग्जैक्टली मतलब कोई सब लोग कंफ्यूजन है कि मतलब आप लोग जब कमीशन गठन करता है उसको भी आप लोग रद्द करने के लिए वो जो किया था, तो अभी ऐसे हो के वो चीज़ को फिर से अभी जनता जो बोल रहा है कि SIC से अभी CBI में आप लोग मंगा उसको भी दिया, तो मतलब आप लोग का जो 17-18 में जो CM को जो अप्रोच किया उसको भी सब मतलब लिखित में दे दिया। अभी फिर करना क्या चाहता है? तो गवर्नमेंट को भी समय आप लोग इतना मतलब हर चीज़ में तंग करता है, मतलब उस प्रकार का मतलब अभी देखने को मिलता है। ये चीज़ को लेकर आप मतलब क्या संदेश? शायद आप बहुत तैयारी करके आया है सवाल पूछने के लिए, लेकिन ये जो है दो चीज़ आप सवाल किया है, एक जुड़ के आपने सवाल किया है। जो कमीशन को रद्द करने का मतलब था, देखिए जो पान जैन स्टीयरिंग कमेटी का जो चेयरमैन तेची पुरु एंड तादक नालो, उसका जितना जो टीम है वो लोग हम लोग ऐसा जुटमुट का काम नहीं किया। तो कोई लोग यहाँ में ऐसा भी हो सकता है कि पब्लिसिटी अपना जो स्टैंप पाने के लिए खुशी मर्जी डायलॉग दे सकता है, ये इशू है, हम ये मालूम नहीं था, और लेकिन हम लोग यहाँ में अच्छा से जांच पड़ताल करके बहुत इनपुट लेने का बाद में बहुत सोच समझ के एक दूसरे को पूछताछ करने के बाद हम लोग इशू को APSC जो कमीशन का जो गठन करने जा रहा था उसको किस लिए रद्द किया बोलने से, देखो पान जन स्टीयरिंग कमेटी ने ये क्लियर कट कहा है कि ये जो चेयरमैन बनने जा रहा है उसका एज लिमिट जो है खत्म होने जा रहा है, सिर्फ 1 साल बचा है, तो उसको कमीशन गठन करते करते 2-3 महीना लग जाएगा। तब करने के बाद में एग्जाम तो कंडक्ट करेगा, हाँ, लेकिन कंडक्ट करने का बाद पान जन स्टीयरिंग कमेटी का कहना है कि होल एग्जाम जो गलत है APSC जो कमीशन है, जो ताकि वो आदमी जो है सारा समस्या को जांच कर सके, इसलिए उसको थोड़ा ज़्यादा एज वाला चाहिए, इसलिए हम लोग को कमीशन को रद्द किया जाना चाहिए, थोड़ा 2-3 साल का बीत सकने वाला एक कमीशन गठन करने दिया जाना चाहिए। आई थिंक बहुत अच्छा सोच है ये जो तेची पुरु का सोच है, तदक नालो का जो पांच जन स्टीयरिंग कमेटी के जितना जो मेंबर लोग का सोच है बहुत अच्छा लगा हमको, इसलिए हम लोग इसमें पार्टिसिपेट किया। एंड नंबर 2 पॉइंट में आपने ये सवाल किया है कि SIT से काम को लेकर हम लोग को नहीं डिससेटिस्फाई होने का बाद अपने CBI मांग किया, सरकार दिया, फिर आप सरकार को काम करने नहीं दे रहे, ये आपने सवाल किया था। देखो SIC हम लोग थोड़ा सा डाउट में था, डाउट इसलिए था कि SIC जो है फुल कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट का अंदर में आता है। तो यहाँ में कुछ लोगों को इनपुट दिया गया था पांच जन स्टीयरिंग कमेटी ने, उसका ऊपर में कोई लोग जांच नहीं किया जा रहा था। तो जांच नहीं किया जाने का कारण से CBI डिमांड करने का बाद में हम लोग को ये देखने को मिल रहा है, पेमा खांडू का सरकार को अपने CBI भेजा, हम लोग बहुत अप्रिशिएट किया, हम तो मेरा तरफ से बिल्कुल हम अप्रिशिएट किया। अप्रिशिएट करने का बाद में हम लोग रुका कि CBI काम करता कि नहीं करता। तो आज देखो यहाँ में CBI आने का बाद में ये हम लोग को पता चल गया कि CBI जो है स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल में है, यानी कि कंट्रोल इसलिए है कि सेंट्रल में BJP सरकार है, BJP का सरकार है, तो स्टेट में भी BJP का सरकार है। तो आई थिंक हमको ऐसे देखने को मिल रहा है कि ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ स्टेट गवर्नमेंट मिलजुल होने का कारण से यहाँ का जो APSC पासों को CBI जो नहीं पकड़ पा रहा, नहीं पकड़ इसलिए नहीं पा रहा है, कहने का मतलब जो जिजिंग आई है ना और यंग सीरम है, हमारा 15 सगाले अंदर तरू में ही वो लोग CO बन के बिता हुआ है, उसको SIT का तरफ से अरेस्ट वारंट निकला था, जैसे ही CBI आ गया इनपुट ही गायब हो गया, हाँ उसका इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार से किया वो ही गायब हो गया, उसका बाद अभी वो लोग ओपन घूम रहा है। अगर SIC अरेस्ट वारंट निकला है, CBI क्यों नहीं कर पा रहा? दैट मीन्स ये CBI जो है ED जो है स्टेट गवर्नमेंट पेमा खांडू का कंट्रोल में है, ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, यही है मेरा तरफ। तो सर ये जो सोल दोदम सर ने भी बोला और कई ये में भी कोई लोग बोला कि सरकार अच्छा है, तो चलाने वाला जो
अच्छा नहीं है। अच्छा। मतलब मेरा ख्याल से सरकार अच्छा है तो अच्छा तो काम करता होगा, जो उसको चलाने वाला जो सिस्टम नीतिक ने इस प्रकार का जो मतलब सुनने को मिलता है। और ये चीज में आप क्या मतलब आपका तरफ से ये व्यू? ओके, ये देखो, अब मैंने डे वन से कहा अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन, टीम प्रो देम, कहीं कई जगह में धरना प्रोटेस्ट करता है, पार्टिसिपेट में तो हर जगह में करता हूँ। तो मैंने ये डे वन से कहा है। अभी मेरा दोस्त लोग सरकार अच्छा है क्यों बोलता है वो हमको पता नहीं। हाँ, वो बोलता है कि नहीं बोलता है वो हमने कभी नोटिस भी नहीं किया है। मैं क्लियर कट कहा हो कि पेमा कंदू सरकार को एज ए इंडिविजुअल ताओपोल टीम प्रो देम बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए नहीं है कि काफ़ी अरुणाचल के अन्य प्रकार का लोग जो हमको कहता है कि आप डायरेक्टली सरकार को क्यों अटैक करते हैं ना। तो अभी आपने सवाल पूछ ही दिया तो मैं बता रहा हूँ, सरकार ठीक नहीं है, हम क्लियरली बता रहे हैं। अब बाकी लोग ठीक है बोलता होगा वो हमको पता नहीं, लेकिन मेरा तरफ से इंडिविजुअली ताओपोल का तरफ से सरकार बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा इसलिए नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर एफपीएससी पैसको को 2 महीना 1 4 5 6 7 8 9 महीना आप क्यों लगा ना। अब चाहता तो आपका सरकार सबका साथ सबका विकास, वेलफेयर ऑफ अरुणाचल स्टेट के लिए आप सोचता है तो जीरो टॉलरेंस गवर्नेंस से बोलता है आपने। अगर बोलता है तो आप 10 महीना क्यों लगा। आपने सब सारा पब्लिक, होल पब्लिक को जब सेक्रेटरी में गिरने का बाद में सब सारा अरुणाचल प्रदेश विटनेस था, उस समय में अब इतना पब्लिक को जूट मार दिया तो कैसे सरकार अच्छा हो सकता है। तो हमारा दोस्त लोग क्या बोलता है, हमको भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है। हम तो क्लियरली कहेगा, देखो ये एपीएससी पैसको में जब तक पेमा कंदू कुर्सी से नहीं हटेगा ये एपीएससी पैसको कभी भी रिजर्व नहीं होगा, हम दावे का सकते हैं। इसलिए पेमा कंदू कुर्सी से चुनना ही पड़ेगा। तब हम लोग को 8 9 10 महीना फाइट करना जरूरी नहीं है। देखो आज बीच में किसी का नौकरी को चला गया, पब्लिक चुप है, हमारा पब्लिक लोग भी जानते हुए भी बहुत इनोसेंट हो जाता है। इनोसेंट होने का कारण से कई पीछे हमारा स्टेट जो चला गया। और अपने हम तो डे वन से बोला है कि ये अरुणाचल प्रदेश में पेमा कंदू जैसे बंदा जो सही नहीं है अरुणाचल को चलाने का। देखिए इसलिए सही नहीं, मैंने डे वन से कहला कि जो एफईएससी का जब पैस को नहीं आने से पहले सिंस फ्रॉम 2016 से मैंने हर जगह में मैंने कहा है कि ये पेमा कंदू सरकार ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है कि अरुणाचल का जितना हाइड्रो पावर जो है ना, जितना नदी है सबको बेच दिया। तो बेचने के बाद में सारा एमओयू पैसा को कलेक्ट करके अंडर टेबल से पैसा लेने के बाद सारा अरुणाचल को पिताजी ने बिक्री करके वो पैसा को हम लोग ने अपफ्रंट मनी 1495 करोड़ पैसा को हमने पेमा कंदू सरकार को मांगा कि आप बीजेपी सरकार है जो कांग्रेस में गलत किया था, आज आप बीजेपी बताओ। बता नहीं पा रहा है, इन द सेंस पैसा को पेमा कंदू का हाथ में रखा है, वो पैसा से ही आज राजनीति खेल रहा है। हाँ, और हमारा लोग उस पैसा में ही डूबते रहता है। इसलिए हमको लगे कि आप कुर्सी से छोड़ दो, हमारा कोई आपत्ति नहीं। ये पब्लिक का सेंटीमेंट है, लोग का कहना है, लोग का दुख दर्द को लेकर हम बोलते हैं कि अब जो है नहीं होगा। और ये पेमा कंदू जो है थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ये कहाँ से आया। हाँ, जब आप पढ़ाई कर रहा था, जब पिताजी नहीं मरने पहले 63 करोड़ था बोला है आप लोग रिपोर्ट का हिसाब से। जैसे पिताजी मर गया 130 करोड़ कहाँ से आया। देखो ये पूरा समस्या जितना जो पैसा है वो जो हाइड्रो पावर का पैसा है। और हाइड्रो पावर मैंने क्या कहा है, हमने कुछ गलत तो नहीं कहा। आपने चलो पैसा खाया भी तो खा दो, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ में हमको 12% नहीं चाहिए। हाँ, 80% आप बनाने के लिए कोशिश करो। थाउजेंड्स ऑफ करोड़ जो आप उधर में इन्वेस्टमेंट करता है वो पैसा को अरुणाचल में इन्वेस्टमेंट करो। शिलोंग का जो ऑफिस है अरुणाचल में बनाओ। गुवाहाटी का जो ऑफिस है यहाँ ईटानगर नहीं बना सकता है। तेजपुर में ईडी ऑफिस को अरुणाचल का नाम में बना करके यहाँ के स्टेट में नहीं बन सकता है। और यहाँ बहुत दुख का बात है कि हमारा स्टेट से ही लाइट पैदा करता है और हम ही शिलोंग से पैसा पेमेंट करके उधर से लाइट लेना पड़ता है कि नहीं। उसका बाद फिर तीसरा बात जो मैंने ये क्लियर कट आपको कहना चाहूँगा कि ये जो पेमा जो है बिल्कुल आदमी पब्लिक का सेंटीमेंट को नहीं समझता। हाँ, तो आप देखो यहाँ लाइट पैदा करता है, हमारा लोग को ही पर यूनिट को 9 रुपीज़ करके आप आज घर में लाइट दे रहे हैं, लाइट बिल। तो बाकी स्टेट को आप 4 रुपया में क्यों बिक्री कर रहे है कि नहीं। हम ही पैदा करने वाला को आप 9 रुपया बिक्री कर रहे। पब्लिक समझना होगा, लीडर विजनरी वाला आदमी लीडर आना होगा, हमको ऐसे देखने को होगा। ये पेमा कंदू से नहीं होगा, बस वो लुटने में बिजी है, बस इसलिए हम आपको क्लियरली बता रहे हैं। मैं उसको बिल्कुल नहीं चाहता। तो कुछ लोग बोला है कि पेमा कंदू अच्छा है, तो हमारा यहाँ का जो लोकल जो हमारा जो एमएलए लोग का ऊपर में भी बोलता है। तो अब इसका बारे में आपका मतलब क्या ये रहेगा? नहीं, ये देखो पेमा कहाँ से अच्छा है। पेमा बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा इसलिए नहीं है कि उसका पिताजी ने पूरा नदी को लूट के बेचा। हाँ,
काउंटलेस एमओयू किया, बिना पब्लिक इंटरेस्ट में एमओयू किया, पब्लिक का मीटिंग बताया वगैरह उसमें किया। इसमें नाबम तुकी का जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का लिख के रखने वाला भी है, हाँ। और गिगन अपन सर तो मानता ही नहीं था हाइड्रो पावर इश्यू को, तब जाके तो गिगन अपन का सरकार गिरा। हिस्ट्री को आप लोग देखिए। तो ये जो प्राइवेट पार्टी को बुलाने का बात में, इसलिए हम पेमा को अच्छा नहीं, बाकी लोग अच्छा इसलिए बोलता है कि उसका पास पैसा है, ताकि उसको तारीफ करने से कोई लोग 1-2 रुपया मिलेंगे सोच के वो जो तारीफ करता है। ऐसा तारीफ से हमारा अरुणाचल नहीं बदल सकता है। बदल तब सकता है आप किसी को तारीफ करना छोड़ो, किसी का सच्चाई को आप जांच कर सको। इसलिए मैं क्लियर कट कह रहा है, जो कांग्रेस में था लीडर था, करप्शन लीडर था, वो आज बीजेपी में ही है। वो आदमी जो एक ही बंदा, उसका पार्टी तो बदलता है, कभी पीपीए, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, हाँ पार्टी बदलता है जरूर। विपक्ष पार्टी भी है, वो एक ही शकल है, पेमा खांडू उसका पिताजी था और अभी भी यही चल रहा है। और अभी भी कांग्रेस और बीजेपी फिक्सिंग जैसे ही हमको लगता है, हाँ। लेकिन कुछ यूथ लोग बात करता है, अभी हमको देख रहा है कि हाँ अच्छा लगता है, ऐसा ही आप लोग कंटिन्यू करो। लेकिन कल को आप ऐसा नहीं होना है कि देखो, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारा पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में, जब अरुणाचल में बीजेपी सरकार जब आप चला रहा है, आप पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में तो बीजेपी तो तना हाली है ना, आप उसको डेवलपमेंट चेयरमैन देने का जगह में अब नाबम तुकी को देखता है, दैट मींस फिक्सिंग से तो लगता है यहाँ कोई ओपोजिशन पार्टी नहीं है जैसे हमको लगता है। इसलिए कांग्रेस यूथ लोग भी खराब नहीं पाना है, बहुत एक्टिव है आप लोग, हम मानता है वो एक्टिव को बरकरार रखो। फिर कल पेमा कंदो आएगा, अब चुप बीतेगा, ये बिल्कुल सोचना भी नहीं, ये यहाँ। तो सर अभी जो मतलब आप लोग का जो इशू, आप लोग इतना हर एक इशू में आप लोग साथ देता है, तो आप लोग का जो साथ देने वाला इशू जो है कि एक भी मतलब सॉल्व नहीं होता है, ये किस वजह से होता है? हम लोग का दिखने और जनता का जो नज़र है ऐसे दिखता है। ये बहुत बड़ा सवाल है। देखो, इशू इसलिए सक्सेस नहीं होता है कि कुर्सी में करप्शन लीडर जो होने का कारण से इशू जो रिजॉल्व नहीं कर पाता है। और यहाँ बीजेपी सरकार, सबका साथ सबका विकास वाला सरकार जो है, यहाँ में पीसफुल धरना से नहीं बनता है, हाँ, हंगर स्ट्रिक से नहीं बनता है, कोई लोग दिल्ली तक पैदल चला गया तब भी नहीं बनता है। क्या ये डेमोक्रेटिक का नाम नहीं है क्या? ना, डेमोक्रेसी राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेस का कर्तली किया जा रहा है। मैंने कल भी मीडिया में मैंने कहा था, देखो ये सब तानाशाही सरकार चलते रहता है, इसलिए लोग करप्शन का पैसा को लेने का चक्कर में डूबने का कारण से इशू रिजॉल्व नहीं होता है। इशू रिजॉल्व होंगे, अभी जो हम लोग इशू होता रहा है, हम बहुत सेटिस्फाई होता है सक्सेस नहीं होने पर भी। सेटिस्फाई इसलिए होता है, आप देखिए सेटिस्फाई इसलिए होता है कि हमारा वजह से सरकार थोड़ा सोच सकना है, समझ सकना है। हम अगर इशू सक्सेस नहीं होने पर भी हमारा प्रेशर से, हमारा बात से वो थोड़ा गलत करते हुए सोच सकना है, बस ये मेरा मुद्दा है। हमारा कोई सोच विचार इसमें चेंजा नहीं है। और यहाँ बहुत सा सारा प्रॉब्लम है, उसको हम लोग बात करते रहेंगे और कभी पीछे मुड़ेंगे। तो सर आप लोग का पास इतना सबूत है, तो मतलब लोगों का कहना है कि आप लोग कोर्ट में जो क्यों नहीं जाता है, क्यों मतलब हाई कोर्ट या कुछ कोर्ट में आप लोग फाइल क्यों नहीं करता है, ये चीज़ को बोलते हैं। मतलब पब्लिक को ही, मतलब आप लोग का बात से लेके पब्लिक को बहुत हरासमेंट मिलता है, कुछ पब्लिक इनोसेंट है, उसको आप लोग मतलब उस प्रकार से जो आप लोग का बात को लेके पब्लिक भी साथ देता है, साथ देने का जगह में कुछ चीज़ जो मतलब बहुत गहराई साथ देता है, तो उस प्रकार से होके यहाँ में बहुत पब्लिक को भी तकलीफ मिलता है, उस नज़र से देखता है लोगों जो कहता है। तो उस विषय में आपका क्या है? देखो, सबूत और तकलीफ में आपने दो बात का जिक्र किया गया है। देखो, सरकार गलत नीति पे काम करता है, हमारे लोग सह के बहता है, इसलिए हम लोग को तकलीफ होता है। तकलीफ इसलिए होता है कि हमारा लोग बहुत इनोसेंट है। देखो, हम एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि अभी आप किरण रिजिजू का खिलाफ है, हम भी रिजिजू को अभी बहुत देने मन नहीं करता, हमको 3-4 टाइम तो हम लोग योगदान किया ना। लेकिन अभी किरण रिजिजू आपका घर में आके बैठेगा, एक रात सोएगा, किरण रिजिजू फाइनल है बोले। देखो, यही मेंटेलिटी को हम लोग चेंज करना पड़ेगा। अब जो गलत लीडर जो है, नीति है, गलत है तो गलत ही बोलना पड़ेगा। अब एक आपका घर में एक बार सो गया तो आप पूरा गलत नीति को ही भूल जाते हैं। यही तो हमारा यहाँ अरुणाचल का इनोसेंट लोग का गलत प्रेमी का वजह से आज बहुत पीछे अरुणाचल दिशा में चला। एंड सेकंड पॉइंट, देखो, आपने कहा है कि आपका पास बहुत बड़ा सबूत है, आपने क्यों कोर्ट में नहीं जाता है। जो आप बोलता है वो पेमा कंदू पहले हम लोग को बोल चुका है, आपका पास इतना सबूत है तो क्यों कोर्ट में नहीं जाता है। देखो, कोर्ट का जब बात करता है, रिसेंटली 72 हावर्स बंद कोल, इसमें नाना प्रकार का केस रजिस्टर करके हर एक थाना में 10-10 हज़ार का बेल बोन बना के रखा, हम उसको भी दे नहीं पा रहे। हाँ, उसका बाद एडवोकेट को हमारा बेल पिटिशन एंटीसिपेटरी बेल के लिए हम 30,000 को भी आज तक दे नहीं पाया, कितना दुख का बात है। और हम उसको क्यों मांगता है वो भी नहीं बोल सकता है।
हाँ, क्योंकि उसको भी कोर्ट जाना है, पेपर बनाना है। देखो इसलिए हम नहीं कर पा रहा है कि ये जो सारा समस्या जितना मेरा पास सबूत होकर भी मैं आपको एक उदाहरण तौर पे बता रहा हूँ कि अरुणाचल वॉलंटियर सेना जो जुडिक तली है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ऑलरेडी पेमा खांडू का जो उसका फैमिली का एगेंस्ट में ऑलरेडी कोर्ट केस फाइल किया सिंस फ्रॉम 2007 का केस जो है आज तक सुप्रीम कोर्ट में जांच नहीं कर पाता है कि इतना लंबा फाइट करते करते उसका देखो 2-3 ईयर चला गया। पिताजी ने चीफ मिनिस्टर होकर मर गया, कल को ये पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर होकर मरेगा तो कौन लड़ेगा? बहुत लेंदी हो जाता है जुडिशरी सिस्टम में ना, बहुत लंबा होता है क्योंकि दोनों साइड को देखना पड़ता है। तो लेकिन हम सबूत को बताने पर भी उन लोग मजबूर में उसको जांच करने के लिए बहुत लंबा जुडिशरी जो किस्ता है, तो उसको किस्ते किस्ते हम यहाँ से देखो सुप्रीम कोर्ट में हम अभी हैदराबाद को केस फाइल करेंगे। यहाँ का सबसे लोएस्ट अब जो है 7,000 में टिकट कटेगा आज का डेट में होलोंगी से फ्लाइट जो, तो हमको यहाँ होलोंगी जाने के लिए भी तो हमको 12 से फिर उधर से 7,000 टिकट करके फिर दिल्ली में लैंडिंग हो, दिल्ली से फिर हमको 12 घर ढूंढना पड़ेगा, होटल ढूंढना पड़ेगा। तो वन टाइम्स में आपसे कम से कम 3-4 लाख रुपया बुक के तो जाना ही पड़ेगा कि हम उसको एफोर्ड कर पाएगा। इसलिए लोग मार खाता है, वो उसको क्यों जाता है बोल भी नहीं सकता। देखो इसलिए हम लोग मजबूर में जो लोकतंत्र में देखो डेमोक्रेटिकली पब्लिक प्रेशर में भी सरकार जो किया जा सकता है, पब्लिक प्रेशर करने पर सरकार डिसीजन लिया जा सकता है। इसलिए ये पॉलिटिकल पार्टी जो होता है ताकि लोग का दुख दर्द को समझने के लिए। यहाँ हर कोई आदमी जब कोर्ट जाने लगेगा तो अब चीफ मिनिस्टर बनना क्या जरूरी है ना, है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस करने दो, अब चीफ मिनिस्टर और ये जितना MLA जिला बना क्या जरूरी है? सीधा उधर आपका सुप्रीम कोर्ट होके गवर्नर आने दो, गवर्नर से सीधा ये चीफ सेक्रेटरी से DC को करके तो बस्ती बस्ती में इम्प्लीमेंट कर सकता है। डेमोक्रेसी में फ्रीडम जो राइट है उसको ऑलरेडी दिया, उसका तौर पे हम लोग अभी जो कर रहे हैं ये। तो सर लास्ट क्वेश्चन है जो कहीं कमेंट में भी बहुत सारा देखने को मिलता है, आप लोग नालन बॉयज को छोड़ के और जो बाकी डिमांड है उसको कर सकता है, ऐसे कुछ देखने को भी मिलता है। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट का तरफ से जो एज को ख़त्म हो रहा है तो एज को बढ़ाया गया है, पर भी आप लोग मतलब गवर्नमेंट को क्यों इतना परेशान कर रहा है, इस प्रकार से जो देखने को मिलता है कमेंट्स जो ना। हाँ देखिए ये बहुत लॉजिकली सवाल है। ये जो एग्जाम जो कंडक्ट को लेकर एज का कैटेगरी को लेकर जो आपने सवाल किया है ये बहुत बड़ा लॉजिकली सवाल है। जो सवाल को मैं इस तौर पे मैं जवाब देना चाहूँगा। देखिए यहाँ सिस्टम ठीक होगा, कल आपका भाई बहन जो मेहनत करने वाला पक्का नौकरी मिलेगा। अभी जो आप सिस्टम को ठीक नहीं करके आप खरीदारी करते रहेगा, पेपर बिक्री करते रहेगा तो आपका नौकरी करने वाला सब मीनिंग क्या होगा? यहाँ में ट्रिम्स हॉस्पिटल में जो नर्स कर रहा था वो CO बन जाता है। हाँ आप अभी चीफ इंजीनियरिंग को तो आप माता दर्द दवाई दो तो नहीं बोल सकता ना। यहाँ ऐसा लोग जो है इस APSC कमीशन में नौकरी बन जाता है। तो इसलिए हम चाहता है कि यहाँ में जल्द एग्जाम कंडक्ट नहीं करने देने वाला भी सरकार, ये सरकार ही कर रहा है। हाँ और यहाँ नाना प्रकार का लोग अनप शनप का बात करता है, उसको हम लोग को ध्यान नहीं देना चाहिए। इशू पे स्टिल रहना चाहिए, क्लैरिटी होना पड़ेगा, माइंड पॉजिटिव होना पड़ेगा। जब आप पॉजिटिव ही नहीं होगा आपका कहने वाला भी साउंड भी अलग होगा। इसलिए नल एंड बॉयज और ये चीज़ को लेकर हमको तो यही हम क्लैरिटी डे 1 से मैंने क्लियर कट कहा है कि यहाँ नल एंड बॉयज करना ही पड़ेगा। करना इसलिए पड़ेगा, देखो कोई लोग कंट्रोल रूम में जाके बार 2-3 पेपर को चेंज करने के बावजूद हम क्यों चुप रहे? इसलिए नल एंड बॉयज तो होना ही पड़ेगा, हमको ऐसा लगता है। इसलिए इतना ही तो हम जवाब दे सकते हैं। थैंक यू सर आप मेरा चैनल में जोड़ने के लिए। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।